अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान आमिर ख़ान और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम खानज़ादा टॉक। नाजरीन, आज हम डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद की तहसील समुंदरी के अंदर यहाँ की नौजवान और नडर बेबाक क़यादत के साथ मौजूद हैं। ये बिल्कुल मेरी मुराद राना जवाद सलीम सरकारा एडवोकेट, जो कि हल्का NA 98 से MNA के उम्मीदवार भी है। आज हम उनके साथ मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस वक्त जो आवाम एक अजीब तज़ब्ज़ब का शिकार है वो क्यों है, उसका क्या हाल है। और उसके साथ साथ हम PDM और दीगर जितने भी सियासी हुक्मरान हैं उनके हवाले से उनसे बात करेंगे। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम चलते हैं आज के मेहमान की जानिब। अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब। जी वालेकुम सलाम। जवाद साहब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। जवाद साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती लम्हात में से चंद लम्हात हमें मुयस्सर किए। तो जवाद साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमें ये मालूम हुआ है कि आप हल्के की आवाम ने आपको इंतहाई मजबूर किया है। जितने भी अहले इलाका और जितने भी यहाँ के जितने हम बोल सकते हैं कि मुख्तलिफ़ हल्कों के जितने भी नुमाइंदगान हैं, उन्होंने आकर आपसे एक रिक्वेस्ट की है कि आप हमारी नुमाइंदगी करें नेशनल सतह पर जाके। तो क्या ये बात जो है वो हकीकत पर मुबनी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं खानज़ादा टॉक की वसासत से आमिर साहब आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टाइम निकाला और मुझे बात करने का मौका दिया। दूसरी बात, बिल्कुल ये बात ठीक है, बहुत सारे दोस्तों के असरार पे ही मैंने ये फ़ैसला किया है कि हल्का NA 98 से MNA का जो इलेक्शन है वो कंटेस्ट करूं। अच्छा जवाद भाई, इसके साथ मुझे ये बताइएगा, यहाँ पे मैं एक सवाल करना मुनासिब समझूंगा कि आपको ओवरऑल तहसील समुंदरी के हल्का के अंदर कितना अरसा हो चुका है कि अब तक आप अपनी इस वैसे तो आप सियासी कैंपेन तो नहीं हम उसे कह सकते, एक जिसे कहते हैं कि इंसानियत की खिदमत के लिए मुख्तलिफ कामों में बढ़ चढ़ कर हमने आपको देखा है, बहुत सारे इवेंट्स आपने ऑर्गेनाइज करवा रखे हैं। तो कितने अरसे से आप ये वर्क कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि जी जब से मैंने होश संभाला है, मेरे घर के दरवाज़े, मेरे ऑफिस के दरवाज़े कभी भी मेरी आवाम के लिए या किसी भी ज़रूरतमंद के लिए बंद नहीं हुए। और इंशाल्लाह जब तक मेरी ज़िंदगी रहेगी, मेरे घर के दरवाज़े, मेरे ऑफिस के दरवाज़े मेरी आवाम के लिए खुले रहेंगे, हर ज़रूरतमंद के लिए खुले रहेंगे। अच्छा जवाद साहब, एक चीज़ बताइएगा कि हम आने वाले वक्त में मुख्तलिफ सारी चहम गोइयाँ हल्का के अंदर मौजूद हैं कि कोई कहता है कि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के प्लेटफॉर्म से जो है वो टिकट के होल्डर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है काफ के प्लेटफॉर्म से हैं, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या तहरीक इंसाफ, कौन सी ऐसी जमात खुश नसीब होगी कि जो कि नज़रियाती कारकुन को और एक हल्के की मंझे हुए और नडर क़यादत को जो है वो टिकट देगी? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हर पार्टी का एक अपना मकाम है पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती पार्टी है। इसने जो काम किए और कोविड-19 के दिनों में आप देख लें कि जैसे इमरान खान साहब और उनकी टीम ने अपनी हिकमत अमली अपनाई, वो मैं ये समझता हूँ कि नाकाबिले फरामोश है, हम उसको नहीं भुला सकते। इसके अलावा भी वो कोशिश कर रहे हैं कि इस मुल्क को हम किसी अच्छे ट्रैक पे लेके जाएं ताकि जो है ये मुल्क तरक्की कर सकें। अच्छा जवाद साहब, एक और चीज़ बताइएगा, इसका मतलब है कि आपकी जो सियासी वाबस्तगी हैं वो आने वाले वक्त के अंदर हो सकता है, कबल इस वक्त ये जो है बात कहना मुनासिब तो नहीं, लेकिन आपके बयान से और आपके जो अभी आपने जो स्टेटमेंट दिया है उससे यही लगता है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से जो है ना वो आगे उभर कर आएंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं है हल्का के अंदर, जैसे कि अवाम यहाँ की जो जानती है कि बिलाशुबा आप अपनी मिसाल आप हैं, आपकी शनाख्त आप खुद हैं, आपका काम बोलता है। मुझे ये बताइएगा कि आप हल्का जो है NA का इलेक्शन जो है वो जो है कंसल्ट करने का जो है इरादा रखते हैं या जो सूबाई असम्बली का रखते हैं? जी मैं इंशाल्लाह MNA का उम्मीदवार हूँ हल्का NA 98 से, और मैं MNA का ही इलेक्शन कंटेस्ट करूँगा। अच्छा जवाद साहब, मुझे एक और चीज़ बताइएगा यहाँ पर कि मौजूदा मुल्की सूरत हाल के अंदर जो इस वक्त आवाम जो है वो महंगाई की चक्की के नीचे पिस रही है, उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो आए रोज़ छोटी छोटी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जितने भी PDM के अंदर जो इनका इत्तेहाद है उनकी तरफ से आवाम के ऊपर मुख्तलिफ महंगाई और दीगर ऐसी स्ट्राइक्स की जा रही है जिनके अंदर गरीब दिन ब दिन पिसता जा रहा है। कभी पेट्रोल बम गिराया जा रहा है और कभी जो गैस बम गिराया जा रहा है, उसके साथ बिजली की गैर एलानी और तवील लोड शेडिंग है। इस हवाले से आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जब तैयारी ही ना हो, आप किसी चीज़ को संभाल ही ना सकते हो,
तो क्या ज़रूरत है चलती हुई चीज़ों को तोड़ने का। मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून ने बेड़ा गर्क करके रख दिया पूरे मुल्क का। ना इनके पास कोई मुनासिब हिकमत अमली थी मुल्क को चलाने की, और ना ही ये इस अहल हैं कि ये मुल्क ये चला सकते हैं। ये सिर्फ इक़्तिदार के भूखे लोग हैं। इनका मकसद ही सिर्फ इक़्तिदार है। इनका मकसद अवाम की खिदमत, अवाम की फलाह व बहबूद के हवाले से काम बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन दूसरी जानब अगर जवाब साहब देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किरदार के ऊपर भी उंगली उठाई जाती है कि 4 साल की कारकर्दगी के अंदर इन्होंने कोई ऐसा चलने ही नहीं दिया उन्हें। लेकिन उनका ये कहना है कि आप 2014 की सियासत जब थी, 17 की सियासत थी, उस वक्त इमरान खान साहब कंटेनर के ऊपर चढ़कर बड़े बुलंदो बाला दावे करते थे और वो कहते थे कि मैं पाकिस्तान को एक सोने की चिड़िया को जो है पूरी आवाम के सामने लेके आऊँगा, पूरी दुनिया इसे मानेगी और लोग बाहर से ममालिक से पाकिस्तान के अंदर जो है वो रोज़गार के लिए आएंगे। तो क्या उस वक्त इमरान खान ने इस चीज़ के ऊपर कोई हिकमत अमली नहीं बनाई थी कि आने वाले वक्त के अंदर जो है हमने परफॉर्म भी करना है, आवाम को जो है हमने उनके डोर स्टेप के ऊपर जो है रिलीफ देना है? देखें, मेरे नज़दीक पाकिस्तान एक बहुत अच्छे ट्रैक पे चल पड़ा था। आप देखें ना, जिस दिन इमरान खान साहब गए हैं डॉलर 182 पे था, आज उसकी आप प्राइस देख लें 200 प्लस है। जिस दिन खान साहब गए हैं आप पेट्रोल की कीमत देख लें, अशिया खुर्दो नोश की कीमतें देख लें, आज वो कहाँ पे खड़ी हैं। लेकिन दूसरी जानब उन पर यह भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उनके पास तो तजर्बाकार टीम ही नहीं थी, वो सारे के सारे जो हैं वो सियासी नाबालग थे और वो कोई प्रोफेशनल बंदे नहीं थे। क्या ये बात हकीकत है? देखें, खान साहब इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं और उन्होंने इसीलिए ये बयान दिया है कि मैं ख़ुद इंटरव्यू लूँगा और मैंने जो उन लोगों से ग्रेज करना है जो कभी किसी पार्टी में रहे हों, कभी किसी पार्टी में रहे हों। जी बिल्कुल, साबका दौर में हमें ये देखने में आया और तहरीक इंसाफ के अंदर ही देखने में आया है कि अगर बाप उनका MNA है तो आगे से उनका जो भतीजा है या भांजा है या उनका जो भी मतलब कोई अजीज़ वकारब को जो है नवाजा गया है, ये हकीकत पे बात मुबनी है। और इमरान खान साहब ने ये बड़ी ही खुशान बात है कि उन्होंने पूरी कौम के सामने आकर इन फ्रंट ऑफ कैमरा उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि ये हमारे से जो गलती सरजद हुई थी कि हमने जो है वो बिला तफरीक जो है ना कोई उस चीज़ का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था। लेकिन उसका रीज़न जो भी था, अब हम उनका नाम भी नहीं लेते कभी, वो मतलब अब बहुत सारी चीज़ें उस पर भी निकल पड़ती हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि चंद हफ्ते पहले पूरे पाकिस्तान के अंदर एक तूफ़ान ने बदतमीज़ी बरपा था। मुख्तलिफ कंटेनर्स निकाले जा रहे थे PDM के प्लेटफॉर्म से और ख़ानदान बचाओ मुहिम के नाम से एक पूरे पाकिस्तान में मुहिम चलाई जा रही थी। उसके अंदर उस वक्त तो कहा जाता था कि अगर 2 रुपये भी महंगाई होती है तो लंदन के अंदर मियाँ नवाज शरीफ साहब को नींद नहीं आती। तो अब हम उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या अब उन्होंने नींद की गोलियां खा रखी हैं या अब उनके अंदर से अवाम का वो दर्द जा चुका है? क्या उनके ज़मीर अब मुर्दा हो चुके हैं? अब उनकी ज़ुबानों को ताले लग चुके हैं? अब कहाँ गए वो? मैंने आपको पहले ही अर्ज़ की है कि ये मैं समझता हूँ सिर्फ इक़्तिदार के भूखे लोग हैं। इनके पास कोई हिकमत अमली है ही नहीं जिससे ये पाकिस्तान को चला सकें। और वैसे भी जिनके ऊपर खुद अरबों रुपए की करप्शनों के इल्ज़ाम आते हैं, करोड़ों की नहीं, लाखों की नहीं, करोड़ों की नहीं, अरबों रुपए की करप्शन इन लोगों ने की हैं। तो मैं तो समझता हूँ इस पे जुडिशरी को बिल्कुल नोटिस लेना चाहिए और एहतसाब करना चाहिए। जब तक एहतसाब नहीं होगा, ये स्टीरियोटाइप जो सियासत है पाकिस्तान में ये चलती रहनी है और इसने मुल्क का मज़ीद बेड़ा गर्क ही करना है। और यकीन करें, मैं ये समझता हूँ मेरे नज़रियात के मुताबिक अगर इसी तरह मामला चलते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हम बासियत पूरी कौम पछताएंगे कि ये हम क्या करते रहे। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। जुड़े रहिए प्रोग्राम खानज़ादा टॉक के साथ। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बच्चे आज भी नहीं आएंगे खाने पे? वो उन्होंने खाना खा लिया है। आप शुरू करिए ना, ये लीजिए। करे मेरा इंतजार, मेरा बिछड़ा यार, ला 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 ला
भाई कब से इकट्ठे नहीं बैठे, तो सोचा तुम लोगों को डिनर पे बुला ले। करे मेरा इंतजार, मेरा बिछड़ा यार, मेरा बिछड़ा यार। वो लम्हे जो कहीं खो से गए, चलो किसी बहाने से उन्हें फिर से ढूंढ के लाते हैं। कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, खाना तो बहाना है। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर से प्रोग्राम खानज़ादा टॉक के अंदर खुश आमदीद। तो जवाब साहब, मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगा कि आप ब्रेक से पहले बात कर रहे थे पाकिस्तान के अंदर एहतसाब नाम के एक लफ्ज़ की, तो क्या हकीकी मायनों में आज तक पाकिस्तान के अंदर एहतसाब हो सका है? मेरे नज़दीक आज तक किसी भी सियासतदान का एहतसाब नहीं हुआ, बल्कि मैं समझता हूँ कि एक स्पेशल लॉ जो है वो पास होना चाहिए, जिसमें किसी भी इंसान के ऊपर, किसी भी कैंडिडेट के ऊपर, किसी भी बंदे के ऊपर अगर ये साबित हो जाता है कि इसने करप्शन की है, तो उसको हक ही हासिल नहीं है कि वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, वो चाहे काउंसलर का हो, चाहे एमएनए का हो। लेकिन जवाब साहब, अगर दूसरी जानब देखा जाए, पार्लियामेंट के अंदर आपने देखा है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो लम्हा ब लम्हा मुख्तलिफ कवानीन को चेंज कर रही है। जो चेक एंड बैलेंस का निज़ाम था उसकी धज्जियाँ बखेर रही हैं, उनके ऊपर खच्चे उड़ाए जा रहे हैं। आप देखें, नैब के जो है वो मैनेजमेंट करके उसको जो है बिल्कुल अपाहज करके रख दिया गया है। उसके साथ अगर दीगर जितने भी अदारे FIA देख ली जाए और दीगर जितने भी है, और दूसरी जानब देखा जाए, कानून तो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, बहुत पुराना मौजूद है, लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं होता, और अगर होता है तो सिर्फ उन पर होता है जो साहिब हैसियत नहीं है। क्या कभी किसी असर के ऊपर वो कानून लागू हुआ है और उसे सज़ा या जज़ा के नाम क्या लफ्ज़ पता है? और अगर ये सॉरी माजरत के साथ यहाँ पे एक और चीज़ जो है मैं ऐड करता जाऊँ, और अगर उसे पता है तो फिर ये चीज़ें क्यों नहीं होती? देखें, इस पे मैं यही कहूँगा कि कानून अंधा होता है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ आज तक मैंने किसी भी सियासतदान का एहतसाब होते नहीं देखा। और यही तो मैं आपको यही तो बात कह रहा हूँ, ये बेसिकली अपने ऊपर जो इल्ज़ामात हैं, जो इन्होंने जुर्म किए हैं, उनको रोकने के लिए, उनसे आप ये कह लें कि बचने के लिए ये कभी नैब के कवानीन में तरमीम करते हैं, कभी ये FIA के महदूद कर देते हैं उनके इख्तियारात। तो बात यही है कि जब तक ये स्टीरियोटाइप पॉलिटिशियन, जब तक, और सबसे बढ़कर ये जो आप बात कर रहे हैं ना, इसको मैं इन अल्फाज में कहूँगा कि अदारे जब तक अदारों में मुदाखलत करना नहीं छोड़ेंगे, तब तक ये मुल्क जो है तरक्की की राह पे गामजन नहीं यहाँ पर तो कुछ ताकतवर हलकों का भी नाम लिया जाता है, उनके बारे में भी जो है वो बहुत सारी इस वक्त जो है नेगेटिव वाइब्स हैं आवाम के अंदर, जो है वो इस वक्त गर्दिश कर रही हैं बहुत सारी। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये रवायत जो है वो कहीं और से जो चली हुई है कि अदारों के अंदर अदारों की ही मुदाखलत करनी जो है? नहीं, मैं समझता हूँ, देखें, ये हमारा मुल्क है, और सबसे पहले हमारे नज़दीक पाकिस्तान होना चाहिए। आपकी अगर किसी भी सियासी पार्टी से वाबस्तगी है, वो बात की बात है, पहले मुल्क होगा तो पार्टी होगी। तो इसलिए अदारों को मजबूत करने में हमें भी अपना जो है वो रोल अदा करना चाहिए। अच्छा जवाब साहब, मुझे ये बताइएगा कि अगर आपके हलके की तरक्याती कामों के हवाले से बात की जाए, तो आप अपने हलके को किस जगह पे रखते हुए जो है वो बताएंगे हमें कि आपका हलका कितना तरक्की याफ्ता है, ये जो समुद्री का इलाका है? ये तो आपने बड़ी कह लें कि मैं ये समझता हूँ कि हमेशा तहसील समुंदरी के साथ, समुंदरी सिटी के साथ हमेशा सुतीली माओ जैसा सलूक हुआ है। आप गार्ड रोड देख लें, आप 471 रोड देख लें, टूट फूट का शिकार हैं। 466 रोड आप देख लें, समुंदरी के बाईपास आप देख लें, कौन से तरक्याती काम इधर में मुझे तो कोई होते नज़र नहीं आ रहे। 471 रोड पे हम जाते हैं तो 1-1 फुट पानी खड़ा है। गार रोड पे जाते हैं तो बाइक ज़ीरो की स्पीड पे, गाड़ी ज़ीरो की स्पीड पे चलती है, बल्कि लोगों की करोड़ों रुपए की गाड़ियां तबाह बर्बाद हो गई हैं। अगर आप फैसलाबाद रोड को देख लें, अच्छा एक चीज़, वो टूटे हुए रोडों को नहीं ये इन्होंने बनाना या बनाते, जो सही रोड है, जैसे फैसलाबाद रोड था बिल्कुल ठीक था, बने हुए रोड को सारे को उखाड़ के उसका इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। वही अगर फंड तांदला रोड पे लगता, वही फंड 471 रोड पे लगता, वही फंड गर रोड पे लगता, वही फंड गोयरा रोड पे लगता,
तो क्या बेहतर नहीं था? लेकिन इन्होंने हमेशा समुंदरी की मौजूदा क़यादत ने, बिलखसूस हल्का NA 98 की इस वक्त मौजूदा क़यादत शहबाज बाबर ने मेरे नज़दीक कभी भी किसी भी अदारे को, कभी भी किसी भी इंस्टीट्यूट को नहीं पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो, और ना ये पूछ सकते हैं, क्योंकि जब तक अवामी क़यादत तहसील समुंदरी का नहीं आती, सिटी में नहीं आती, ये लोग सरमायादार हैं, इन्हें क्या लगे अवाम से, इन्हें क्या लगे रोडों से, इन्हें क्या लगे अवाम जी रही है, मर रही है, बिलक रही है, या जो भी हो रहा है, इन्हें सिर्फ अपने मामलात से। यहाँ पे आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि जो सरमायादार होता है उसने हमेशा आकर सरमायादार का ही सोचना है, या उसने अपनी सरमायाकारी का ही सोचना है, उसे आवाम आदमी से कोई सरोकार नहीं होता। लेकिन दूसरी जानब अगर जवाब साहब सोशल मीडिया पे देखा जाए तो समुंदरी को तो पेरिस बनाकर पेश किया जाता है। आए रोज़ जो है वो सोशल मीडिया पर पोस्ट लग रही होती हैं कि हमने इस गाँव को जो है वो हम चांद पर ले गए हैं, इस गाँव को हम मरीख पर ले गए हैं, इस हिस्से को हम प्लॉटों पर ले गए हैं। जितने भी सियारे हैं समुद्री के हर एक हिस्से को एक सियारे पे जाकर बैठा दिया गया है। देखें, ये अब चल रहा है सन 2022, 97, 98 या 2008-7 वाली बातें तो रही नहीं हैं। अब मैं समझता हूँ लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो चुकी है। गाँव में मुख्तलिफ देहातों में भी मैं, क्योंकि अरसा 4 साल से कैंपेन कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है। अब वो पहले वाली बातें नहीं रही। और जहाँ तक रहेगी तरक्याती कामों की बात, तो आप तांदलियाँ वाला रोड, 471 रोड, गर रोड, गोयरा रोड आप विज़िट करके देख लें। ये समुंदरी के दोनों बाईपास आप विज़िट करके देख लें, आपको तरक्याती काम क्या, मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि ये कहीं इसको न्यूयॉर्क सिटी ना बना दें। नहीं तो फिर अगर देखा जाए तो समुद्री की सहाफ़त ने क्या, ये जो वैसे तो वो बड़ा आलम जो है उन्होंने उठाया होता है कि हम हक सच की आवाज़ को बुलंद करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, तो क्या इस वक्त वो मतलब यहाँ पे मैं ये कहना मुनासिब ही समझूंगा जो जिस आपके अल्फाज की रूबरू अक्कासी करते हुए कि क्या फिर वो जो है ख्वाब खरगोश के मज़े लेने में मसरूफ़ हैं। कोई मसाइल। और आए रोज़ मैं एक और चीज़, माजरत के साथ आपकी बात को मैं जो काट रहा हूँ, कि मैं एक और चीज़ भी देखता हूँ कि आए रोज़ वो चंद शुबदाबाज किस्म के जो सहाफ़ी हैं वो तो मतलब ज़मीन और आसमान एक कर कर इनकी जो तारीफ़ों के पुल बांधने पे जो है ना वो तुले होते हैं। देखें, सबसे पहले बात तो ये कि मेरे नज़दीक तरक्की, मैं तो ये समझता हूँ कि अगर इंशाअल्लाह आप समुंदरी की आवाम ने, हल्का NA 98 की आवाम ने इस खादम राना जवाद सलीम सरकारां को मौका दिया, तो इंशाअल्लाह हम बावर ज़रूर करवाएंगे कि तरक्याती काम होते क्या हैं, तरक्की होती क्या है। आप देखें ना कि ये टूट फूट का जो रोड शिकार हो चुके हैं, पानी खड़ा है, गाड़ियाँ गुज़रती हैं, मुख्तलिफ़ बीमारियों का सबब बन रहे हैं, क्या इन पे मुतलका मौजूदा क़यादत ने किया है? आज की बात मैं कर रहा हूँ 2022, 15 जून है आज ही तकरीबन 12:30 का टाइम है। क्या आप अभी रोडों पे निकल के देख सकते हैं क्या रोडों के जो हैं वो हालतें हैं? और इसके बाद तरक्की तो इसे कहते हैं ना कि अगर एक घर में कोई 10 लोग हैं, उनमें से कोई कम से कम कुछ 5-7 लोगों के कोई रोज़गार का बंदोबस्त करना, ना कोई समुंदरी में कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री आ सकी है, हत्ता कि बड़े बड़े मौके मिले हैं, समुंदरी ने बड़े बड़े मौके दिए हैं अपने नुमाइंदों को, लेकिन ना कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री आ सकी। दूसरी जानब अगर ये भी देखने में आया कि जब हम असम्बली के अंदर, जब हमारे यहाँ के नुमाइंदगान वहाँ पर जाते हैं तो बहुत कम ये चीज़ सुनने में आती है कि समुंदरी नाम का लफ्ज़ वहाँ पर किसी के कानों में जो है ना ऐसा कि अल्फाज जो है वो पड़े हों। तो ये भी एक बड़ा ही लम्हा फ़िक्रिया है कि हम यहाँ की आवाम उन्हें जो है अपना वोट देकर उन्हें लेकर ईवानों में तो बैठा देती है, लेकिन जो ईवानों में बैठते हैं वो फिर वहाँ पर जाके जो है ना वो किरदार अदा नहीं करते कि अपने हल्के की आवाम के मसाइल को। अभी मैं थोड़े दिन पहले की बात कर लेता हूँ कि मैंने एक बंदे से सवाल किया कि समुद्री के अंदर बहुत सारे मसाइल दरपेश हैं और मौजूदा ओवरऑल अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो लोड शेडिंग और जितने भी दीगर मामलात हैं, तो मुझे एक साहब ने ये अल्फाज कहे कि जनाब
ये काम अब हमारे एमपीए साहब या एमएनए साहब या उनका तो नहीं है। मैंने कहा भाईजान कैसे नहीं है? कहता जी वो तो जो है वो बड़े लेवल पे होता है। मैंने कहा एक जो सियासी लीडर होता है जो अपने हलके से वोट लेकर वहाँ पर इक़्तिदार पे बैठता है, उसने ही वहाँ पर जाके अपने हलके की आवाम के मसाइल बताने होते हैं। जैसा कि चंद दिन पहले तो इन्हें बहुत याद आ रहा था कि 2 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया, चंद दिन पहले इन्हें बहुत याद आ रहा था कि जी गैस महंगी होगी, चंद दिन पहले इन्हें बहुत याद आ रहा था कि उद्वियात महंगी होगी, चंद दिन पहले तो उन्होंने सारा कुछ याद आ रहा था, लेकिन अचानक से ये एक शहर खामोशां का मंजर क्यों पेश करने लग पड़े? देखिए, क़यादत का फ़र्क होता है। अवामी क़यादत और सरमाया दराना क़यादत, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जो सरमायादार है उसने अगर किसी भी जगह पे सरमायाकारी करनी है तो वो सबसे पहले अपना मुनाफा देखेगा। इसी तरह अवामी क़यादत जो है वो सबसे पहले अवाम का मफाद देखेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि समुंदरी की जो हल्का NA 98 की क़यादत है वो बिल्कुल भी अवामी क़यादत नहीं है। अवामी क़यादत हो तो उन्हें अवाम का एहसास हो। देखिए, हम आए दिन, मैंने अभी रिसेंटली मुझे याद है कि मैंने DSP को कहा कि तुमसे शहर में ये जो चोरी चकारियाँ हो रही हैं, डाके पड़ रहे हैं, तुमसे ये क्यों नहीं रोके जाते? क्या तुम सर्कल ऑफिसर नहीं हो? क्या तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या आप मुझे बताएं, कभी ये शहबाज बाबर ने किसी DSP को, SP को, SHO से ये बात की है? दूसरी बात, कभी भी कोई खुली कचहरी समुंदरी में MNA ने लगाई है कि जिसमें अवाम अपना कोई जो मसाइल हैं उनको वो बता सकें? कभी भी नहीं। ये बेसिकली सिर्फ़ और सिर्फ, मैंने आपको पहले भी बताया कि इक़्तिदार के भूखे लोग हैं। अवामी मसाइल को हल करने के हवाले से ना तो इनके पास कोई हिकमत अमली है और ना ही ये अवामी मसाइल के बारे में सोचते हैं। इनको सिर्फ़ और सिर्फ अपने इक़्तिदार और अपने कारोबारों की पड़ी हुई है। आप बल्दिया देख लें, आप वापटा देख लें, आप ADLR का ऑफिस देख लें, आप चारों पुलिस स्टेशन देख लें, मुख्तलिफ चौकियाँ देख लें, किधर खड़े हैं हम आज? क्या हमारी क़यादत है? दूर क्या जाना है? आप THQ हॉस्पिटल देख लें, एमरजेंसी में सिर्फ 4 बेड हैं। 7.5 लाख की आबादी जो है वो उधर आती है, सिटी की, तहसील की, लेकिन सिर्फ 4 बेड एमरजेंसी में हैं और डॉक्टरों के ऊपर इतना बर्डन है कि सिर्फ 2 डॉक्टर उधर होते हैं। यानी कि आप मुझे ये बताएं, मेरा समुंदरी की आवाम से, तहसील समुंदरी की आवाम से मैं ये पूछता हूँ कि क्या ये मुनासिब है कि एमरजेंसी में 4 बेड और टोटल 60 बेड हैं 7.5 लाख की आबादी के लिए? अभी भी होश के नाखून लें, अब नहीं तो कभी भी नहीं। फिर इंशाल्लाह इस खादम राणा जवाद सलीम सरकारां को मौका दें, यही हॉस्पिटल होगा, लेकिन एमरजेंसी में कम से कम 60 बेड होंगे। यही हॉस्पिटल होगा, लेकिन इनके वार्ड्स में कम से कम 1000 बेड होगा और हर मर्ज का डॉक्टर होगा। और इंशाल्लाह हमारा कोई भी बहन भाई समुंदरी से फैसलाबाद रेफर नहीं होगा, उनका यहीं पे इलाज होगा, यहीं पे हार्ट स्पेशलिस्ट होगा, यहीं पे हर मुख्तलिफ जो दीगर बीमारियां हैं उनके जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होंगे। लेकिन बात यह कि जब तक आप अवामी नुमाइंदों, मैं तो चले MNA का उम्मीदवार हूँ ना, मेरी आपसे गुजारिश है कि आपके पास कोई MPA का